हाय एवरीवन, आज हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक है, ये चारों किसमें आते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। चलिए, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, इसको खोज किसने किया था? डिस्कवर्ड और नेम्ड बाय। ठीक है, डिस्कवर और नेम कौन दिए थे? पोर्टर। नाम याद रखिएगा। चलिए, एंडोप्लाज्मिक कैसा होता है? थीन मतलब पतला, एक्सटेंसिव मतलब देखिए लंबा है। चलिए, मेम्ब्रेन बाउंडेड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ होता है ये? साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। ये पूरा साइटोप्लाज्म है ना, इसी के अंदर होता है। देखिए, ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उससे आगे बढ़े तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये हो गया लाइसोसोम, और ये जो बड़ा दिख रहा है इसको बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, यही चारों आते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है, चलिए, ये यूकैरियोटिक सेल में ही मौजूद होता है, प्रोकैरियोट में मौजूद नहीं होता है। देखिए, एब्सेंट है और इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में ये मौजूद नहीं होता है। ठीक है, चलिए, यूकैरियोटिक में भी कुछ सेल में मौजूद नहीं होता है, जैसे आरबीसी, मैच्योर्ड आरबीसी, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस ही नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होगा तो कहां से होगा? ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप देखते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ को बोलते हैं नॉन ग्रेन्युलेटेड और इसको बोलते हैं रफ को ग्रेन्युलेटेड। ग्रेन्यूल मतलब होता है छोटा छोटा दाना, ऐसे समझ लीजिए। तो नॉन ग्रेन्युलेटेड मतलब इस पे दाना नहीं होगा, ये है ग्रेन्युलेटेड मतलब इस पे दाना होगा। दाना का मतलब है कि राइबोसोम होगा। ठीक है, राइबोसोम जो होगा वो दाना दाना की तरह दिखता है। चलिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर, अंदर वाला, और ये दिख रहा है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का। इसी का एक्सटेंशन होता है तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। इस फिगर में देखे होंगे, तो जो शुरू में होता है उस पे होता है ग्रेन्यूल, मतलब छोटा छोटा राइबोसोम होता है, तो उसको रफ बोलते हैं। यहाँ पे आप हाथ दीजिएगा तो रफ लगेगा क्योंकि दाना है, और इधर देखिए एकदम स्मूथ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके जो अंदर का कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल, जो कि अंदर में है। और ये बाहर जो है ये क्या रहेगा? यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म रहेगा बाहर में, तो ये जो हो गया साइटोप्लाज्म में आता है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। चलिए, इतना समझ में आ गया। स्मूथ का काम होता है लिपिड और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। किसका? लिपिड का और ग्लाइकोजन का। ठीक है, और ये किस में रहता है? एक्टिवली इंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। सिंथेसिस भी करेगा और सिक्रीशन भी करेगा प्रोटीन का। कौन? स्मूथ, सॉरी रफ। क्यों करेगा? क्योंकि राइबोसोम है ना, तो राइबोसोम का क्या काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को ही बोलते हैं, तो इसलिए वहां प्रोटीन बनेगा। यहाँ पे स्मूथ पे क्या बनता है? लिपिड और ग्लाइकोजन। ठीक है, इतना याद। देखते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये होता है कॉम्पैक्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा? स्मूथ। कहाँ पे होता है? मसल्स में, मसल फाइबर में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही अगर रेटिना में होगा, आंख के रेटिना में, आंख का इंट्रोडक्शन कराए होंगे तो पूरा बताए होंगे, आंख के रेटिना में अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा कॉम्पैक्ट, तो उसको बोलते हैं मिलॉइड बॉडी। क्या बोलते हैं? मिलॉइड बॉडी। और वही रोडोप्सिन और आइडोप्सिन दो पिगमेंट होता है, रोड सेल कौन सेल, उसको उसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए अब फंक्शन देखते हैं किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये हेल्प करता है किसमें? इंट्रा एंड इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। इंट्रा मतलब सेल के अंदर, इंटर मतलब सेल से बाहर। ट्रांसपोर्ट के लिए कौन हेल्प करता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है ना, उसी से गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी से गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है। चलिए, तो कौन सा होता है? ये बाहर में स्मूथ वाला होता है यहाँ पे, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? स्मूथ वाला, SER। ठीक है, SER। ठीक है, चलिए, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट फॉर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यही जब सेल डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन होने लगता है, तो नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यही बनाता है। ठीक है, चलिए अब SER का फंक्शन देख लेते हैं, और RER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका अलग अलग, ये तो कॉमन था, आप अलग अलग देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, NCERT बस इतना ही लिख के छोड़ दिया है, फंक्शन के बारे में बस यही लिख के छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजेनेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। कहाँ करता है? लीवर में, ये काम लीवर में होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ऐसे RER का फंक्शन देखते हैं, फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन ऑफ किसका? प्रोटीन का। कौन कौन सा प्रोटीन होता है? एक्सपोर्टेबल प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन और लाइसोसोमल प्रोटीन। ठीक है, तो बस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इतना ही पढ़ना था। NCERT में इससे भी कम है, बस कुछ लाइन है देख लेंगे हम लोग। ठीक।
ठीक है। गोल्जी एपरेटस देखते हैं, क्या लिखते हैं? गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका खोज किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी, इन्हीं के नाम पे रखा गया है गोल्गी। ये कैसे खोजे थे? सिल्वर मेटेलिक इम्प्रेग्नेशन टेक्निक से, ठीक है। उसमें यूज क्या करते हैं? ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड और सिल्वर सॉल्ट, ठीक है, उसका इस्तेमाल करके खोजते हैं। कौन से सेल में पहली बार खोजा था इसने? मतलब कैट के नर्व सेल में इन्होंने पहली बार खोजा था किसको? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। चलिए, सिल्वर मेटेलिक इम्प्रेग्नेशन टेक्निक से, ठीक है, ऑस्मियम टेट्राक्लोराइड और सिल्वर सॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक। प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, एक्सेप्ट किसमें? मैच्योर्ड आरबीसी में। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है ना, तो न्यूक्लियस नहीं होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में तो एब्सेंट ही होता है, ठीक है। डिक्टियोसोम, एक वर्ड है डिक्टियोसोम, क्या होता है? स्मॉल स्कैटर्ड फॉर्म ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का छोटा फॉर्म जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम, ठीक है। फाउंड इन प्लांट्स, किसमें मौजूद होता है? प्लांट्स में। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखिए, ये जो हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके नीचे क्या होता है? ये हो गया आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही होता था, यहाँ पे बहुत सारा डॉट डॉट होता था, इसको बोलते थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। चलिए, ये था ऐसे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है क्या? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका जो ये डायमीटर होता है 0.521 माइक्रोमीटर, इसको जो बोलते हैं सिस्टर्न, ये जो इतना दिख रहा होगा, हर बहुत सारा दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सिस्टर्न, ठीक है। नॉर्मली 4 से 8 पीस होता है, ठीक है, 4 से लेके 8 तक, 20 तक भी रहता है, तो मैक्सिमम 20 तक जा सकता है, ठीक है। देखिए यहां से नया नया बन रहा है और यहाँ आगे बढ़ते जा रहा है, तो आगे वाला कैसा हो जाएगा? ओल्डेस्ट, और जो बन रहा है वो क्या होगा? यंगेस्ट, ठीक है, यंगेस्ट, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है कॉनकेव, कैसा दिख रहा है? ये कॉनकेव, और इसका ये फेस को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स। एक्स जो है यही मैच्योरिंग फेस है, देखिए ये यहां से यहां पहले ये बनेगा ना, और ये फिर इधर जाएगा, बनते जाएगा, तो इसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस, ठीक है। और ये जो आगे बढ़ता जा रहा था इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेस, ठीक है। तो कैसा होता है फॉर्मिंग फेस? कैसा होता है आपका? फॉर्मिंग फेस होता है आपका कॉन्वेक्स, और मैच्योरिंग फेस कैसा होता है? कॉनकेव, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं सिस और इसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है, वर्ड याद रखिएगा। इसको बोलते हैं ट्रांस और इसको कैसा बोलते हैं? सिस। और ये जो ट्यूब जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं टिब्यूल। तो देखिए ये हो गया आपका सिस्टर्न, ये हो गया आपका टिब्यूल, और ऊपर पैकेट जैसा दिख रहा होगा इसको बोलते हैं वेजिकल। क्या बोलते हैं? वेजिकल। तो ये जो है पूरा साइटोप्लाज्म में होगा, यहां से यहां एक मेम्ब्रेन होगा, जिस मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहां से ये, अब जैसे कोई मटेरियल का एक्सपोर्ट करना, निकालना है, एक्सप्रेशन करना है, तो यहां से ये कट जाएगा, ये वेजिकल यहाँ आएगा, यहाँ से खुल जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, और ये मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लग जाएगा। अब कुछ आ रहा है तो वेजिकल यहाँ आया, यहाँ ऐसे इसमें आया, और यहाँ से फिर ये सिस्टर्न में जुड़ जाता है इससे, और फिर इसमें चला जाता है, ठीक है। इसमें मटेरियल बहुत सारा रहता है। इसका डायमीटर कितना रहता है? 0.521 माइक्रोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा इतना। और इस सिस्टर्न के होता कितना पीस है? 4 से लेके 8 पीस तक, ठीक है, मैक्सिमम 20 तक रह सकता है। ये बनता किससे है? इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ आगे होता है उसी से ये बनता है, ठीक है। चलिए, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख लिए। अब दो चीज और देखना है, वैक्यूल और लाइसोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन, ठीक है, किसका? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, पैक करता है, देख लेते हैं, वेजिकल के फॉर्म में पैक करके बाहर निकाल देता है या अंदर ले लेता है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ये बनाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, एनसीईआरटी में ये दोनों लाइन दिया हुआ है। क्या करता है? ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है डायरेक्टली फ्रॉम लाइसोसोम, बताए थे ना, देखिए इससे बहुत सारा वेजिकल बनता है, और यही वेजिकल मिलकर लाइसोसोम बना देता है बड़ा सा, ठीक है। चलिए, और कभी कभी बहुत ज्यादा मिलकर वैक्यूल भी बना देता है, ठीक है। चलिए, तो डायरेक्टली फ्रॉम लाइसोसोम,
इट फॉर्म वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल भी बना देता है। तो देखिए इसीलिए देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उससे बना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उससे बना लाइसोसोम और उससे बना वैक्यूल, ठीक है, लाइसोसोम और वैक्यूल। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, यही चारों इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। क्यों? देखिए एकदम सीरियल वाइज है, ठीक है, इससे ये बना, इससे ये बना और इसी से ये बना, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है, ठीक है। चलिए इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से आता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एसईआर और आरईआर, ठीक है, आगे से होता है आरईआर, बाद में एसईआर। चलिए इट फॉर्म एक्रोजोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा, ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का। इस जो बाहर में दिख रहा होगा कैप जैसा, इसी को बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? ये एक्रोजोम, ठीक है, यही है एक्रोजोम। यहाँ बीच में दिख रहा होगा, इसी में होता है डीएनए, ठीक है, क्या होता है? डीएनए, क्रोमोजोम ऐसा समझिए। यहाँ देखिए ये हो गया हेड, इतना दूर नेक, और ये हो गया आपका टेल, ठीक है, और ये हो गया मिडिल पीस, ठीक है। तो मिडिल पीस में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये स्विम करके जाता है ना तो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और टेल स्विम करने में हेल्प करता है, ठीक है, और ये हो गया डीएनए, ये एक्रोजोम। जब वहां पे ओवा होता है तो वहां पे बहुत सारा दो लेयर होता है, ठीक है, दो लेयर होता है, तो उस लेयर को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, तो यही एंजाइम इसमें होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। चलिए जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब अच्छे से देखेंगे, अभी बस ऐसे ही देख लीजिए। चलिए सिंथेसिस ऑफ पिगमेंट्स, जैसे मेलानिन। मेलानिन क्या करता है? हम लोग का बॉडी का कलर डिसाइड करता है। अगर मेलानिन जिसमें जितना कम है उतना गोरा, जिसमें जितना ज्यादा है उतना काला, ठीक है। लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम डिस्कवर्ड किसने किया था? CD डियो, ठीक है, इन्होंने खोज किया था। चलिए ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है, ठीक है, इसमें मौजूद होता है, इसमें मौजूद नहीं होता है, ठीक है। चलिए एनिमल सेल में मौजूद होगा, प्लांट सेल में भी मौजूद नहीं होगा। देखिए यूकैरियोटिक में मौजूद होगा, तो यूकैरियोट में कौन आते हैं? एनिमल भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, तो सिर्फ एनिमल में मौजूद होगा, प्लांट में मौजूद नहीं होगा। एनिमल में भी नहीं होगा मौजूद, किसमें? आरबीसी में, मैच्योर्ड आरबीसी में कुछ नहीं था इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। चलिए प्रोकैरियोट में तो होगा ही नहीं। चलिए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है, जो कि यहाँ देखिए। चलिए कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल टाइप, 50 टाइप। कितना टाइप? 50 को टाइप, ये जो दिख रहा है ना ये, ठीक है। चलिए ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच का मतलब क्या हुआ? 7 से कम, 5 पे एक्टिव होता है। कितना पे होता है? 5 पे एक्टिव, यानी 7 से कम, ठीक है, 7 से कम पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, जो कि इंट्रोडक्शन में बताया हूँ, इसलिए यहाँ नहीं लिखे। सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। देखिए होता क्या है, जैसे ये सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सब होगा, चलिए उसे छोड़िए, ये लाइसोसोम है, ठीक है। बाहर से कोई फूड आया, ठीक है, पैकेट में आया, ये क्या करेगा? इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, बना लेगा। कोई फूड आएगा, उसको डाइजेस्ट करके सारा एनर्जी बाहर निकाल देगा सेल के लिए, यूज के लिए, और जो बच जाएगा उसको बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल बॉडी। वो फिर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोफैगी। क्या बोलते हैं? हेट्रोफैगी। अब एक होता है ऑटोफैगी, उसमें क्या करेगा? उसमें बाहर से फूड नहीं आता, ये बाहर से आया ना, उसमें बाहर से फूड नहीं आता है, तो अंदर का ही ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ले लेगा, उसको ये इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, और जो एनर्जी रहेगा ले लेगा, और क्या करेगा? रेसिडुअल बॉडी को बाहर निकाल देगा। तो बाहर से आया तो इंडोसाइटोसिस, और निकाल रहा है तो एक्जोसाइटोसिस। तो एक्जोसाइटोसिस दोनों केस में होगा, हेट्रोफैगी और ऑटोफैगी दोनों में। बस हेट्रोफैगी में इंडोसाइटोसिस होगा, इसमें नहीं। इंडोसाइटोसिस होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए जब एनर्जी की जरूरत पड़ा तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को भी मार दिया, जरूरी होगा क्लोरोप्लास्ट को भी मार देगा, ठीक। क्लोरोप्लास्ट और जैसे प्लांट सेल में तो मौजूद नहीं होता है, बता दीजिए, जैसे राइबोसोम को मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए सुसाइडल बैग बोलते हैं। होगा तो न्यूक्लियस को भी मार देगा, इसके पास सारा एंजाइम होता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। चलिए वैक्यूल की बात करते हैं। वैक्यूल भी कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है। सिंगल जो मेम्ब्रेन इसका होता है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? टोनोप्लास्ट, ठीक है। इस मेम्ब्रेन का नाम है क्या है? टोनोप्लास्ट, ठीक है। जैसे ये सेल है ना, सेल में होता है ये वैक्यूल, 90% वॉल्यूम, 90% तक वॉल्यूम यही दे देता है, ठीक है, सेल, प्लांट सेल में, ठीक है। चलिए कंटेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जितना भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है सब इसी में जाता है, वेस्ट मटेरियल। जैसे देखिए एनिमल क्या करता है? यूरिनेशन करता है या फिसेस, तो लेकिन हम लोग तो कर लेते हैं, लेकिन प्लांट में तो ऐसा नहीं होता है।
तो प्लांट क्या करता है, वो सेल में ही स्टोर करते रहता है, ठीक है, सेल में ही स्टोर करते रहता है। तो कौन जहां स्टोर करता है यानी वैक्यूल में, इसको कचरे का डस्टबिन, ऑफ डस्टबिन भी बोलते हैं, कचरे का डब्बा, ठीक है। चलिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम देता है, 90% तक, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में मौजूद होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। चलिए, प्रोकैरियोट में नहीं होता है, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट इन प्लांट, यूकैरियोट में किस में, प्लांट में। एनिमल में यूजुअली एब्सेंट है, ऐसे ही एब्सेंट नहीं है, यूजुअली मतलब कुछ में मौजूद भी होता है, ठीक है, एनिमल सेल। चलिए, कुछ एनिमल सेल में मौजूद होते हैं, ठीक है, चलिए, लगभग में नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बाय टोनोप्लास्ट, इस टोनोप्लास्ट के द्वारा अंदर साइटोप्लाज्म से कुछ मटेरियल अंदर भी जाते हैं, बाहर भी आते हैं, ठीक है। चलिए, कौन से ट्रांसपोर्ट से, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आपको पढ़ा दिए होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। चलिए, इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है साइटोप्लाज्म में, उससे ज्यादा होता है वैक्यूल में। वैक्यूल के अंदर ज्यादा स्टोर रहता है साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, साइटोप्लाज्म में कम रहता है, वैक्यूल में ज्यादा रहता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मटेरियल इज हायर इन वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म, ठीक है। चलिए, अब अमीबा और प्रोटिस्टा की बात करते हैं। बोले थे ना यूजुअली एनिमल से, ठीक है। अमीबा की बात करते हैं। अमीबा के पास कौन सा वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और प्रोटिस्टा के पास फूड वैक्यूल, ठीक है। चलिए, एनसीईआरटी का लाइन है, देख लीजिएगा, एनसीईआरटी जब पढ़ाएंगे तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो गया, तो बाकी का क्लास हम लोग अगले क्लास में करेंगे, और उससे पहले हम लोग एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे, जितना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एनसीईआरटी में दिया हुआ है सबको कवर करके एक लेक्चर डाल देंगे उसका, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।